नरेंद्र मोदी की फलस्तीनी भारतीय हुकूमत ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी के हक़ समेत तमाम बुनियादी हकूक़ सल्ब कर रखे हैं और इसने मकबूजा इलाके को उसके बाशिंदों के लिए ज़िंदा जहन्नुम बना दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से आज जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा नाम नहाद जमहूरी मुल्क भारत कश्मीरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ से महरूम करके आलमी कवानीन और मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भारत कश्मीरियों को उनकी बुनियादी हकूक़ से महरूम कर रहा है तो वो एक जमहूरी मुल्क होने का दावा कैसे कर सकता है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा एडवोकेट देविंदर सिंह बहल ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल कराएं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा एडवोकेट देविंदर सिंह बहल ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल कराएं। देविंदर सिंह बहल ने जम्मू में जारी एक बयान में कहा है कि तस्फ़ियत तनाज़ा कश्मीर की वजह से जनूबी एशिया का अमन ख़तरे में है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के कस्बे सोपोर में नामालूम गाड़ी की टक्कर से 3 कमसिन तालिब इल्म शदीद ज़ख्मी हो गए। नामालूम गाड़ी ने 3 कमसिन तलबा सालिक नबी डार, तंजीला और एमन को उस वक्त टक्कर मार दी जब वो स्कूल जा रहे थे। ज़ख्मी तलबा को कस्बे के एक हस्पताल में दाखिल करार दिया गया। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने कहा है कि जमहूरियत और सेकुलरिज्म के नाम नहाद दावेदार भारत ने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर को अमलन फ़ौजी छावनी में तब्दील कर रखा है और भारतीय फ़ौजी मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत मुस्लिम तालिबात के लिए 10 नए कॉलेज कायम करने की अपनी बात से मुकर गई है। रियासत के वज़ीर आला वसफराज बोईमी ने कहा है कि कॉलेजों के क़याम के मामले पर सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की गई और ये रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी साथी की ज़ाती राय हो सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्लिम लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल खोलने का कोई ख्याल नहीं रखती।